हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे का प्रीवियस ईयर के मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, उसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल और दूध के मिश्रण का आयतन 40 यानी दोनों मिला करके, जिसे यहाँ पे लिखते हैं मिल्क और क्या वाटर, ये दोनों है जो कितना के बराबर है 40 लीटर के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें 10% जल है। ठीक है, यानी वाटर का हम निकालते हैं तो वाटर है जो 10% है, 10% का मतलब 1/10 सीधे कैंसिल करेंगे यानी 4 लीटर, यानी 40 लीटर में 4 लीटर आपका मिल्क हुआ, जल हुआ, वाटर हुआ। तो ऐसे स्थिति में मिल्क की हम गणना करेंगे यदि तो 36 लीटर हो जाएगा आपका मिल्क हो जाएगा। 40 में से 4 जाएगा, 36 लीटर डायरेक्ट आपका मिल्क यहाँ से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इस नए मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, यानी वाटर और मिल्क का ये रेशियो जो है 4 है आपका वाटर और 36 आपका क्या है मिल्क है। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी आपका ऊपर है वाटर जो है तो इसमें लिखते हैं x, यानी x लीटर यदि हम पानी मिलाएंगे तो इसे नए मिश्रण में जल की मात्रा 20। जब जल ये 20% हो जाएगा तो बाकी कितना बचेगा 80%। 80% क्या होगा दूध। इसको कैंसिल करते हैं, 2 चौक 8, 2 4 से काटेंगे 9 चौक 36, यानी 4 + x बराबर 9। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 9 - 4 बराबर 5 लीटर, यानी जो जल की मात्रा होगी वो 5 लीटर होगी। यदि उसमें 5 लीटर मिलाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसका जो परसेंटेज है जल का वो 20% प्राप्त हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि 100 केजी चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा जाए, बाकी को 20% लाभ पर। यदि कुल लाभ 12% तो इस बिक्री पर हुआ तो कितना चावल 20% के लाभ पर उसने बेचा। आपका दिया होगा कि टोटल जो चावल है कितना है 100 केजी है और इसका कुछ मात्रा 10% के लाभ पर बेचा गया है। मान लेते हैं 10% के लाभ पर ये बेचेगा और दूसरा जो है कुछ मात्रा है जो 20% के लाभ पर बेचेगा। ऐसी स्थिति में जब वो बेचता है तो कुल लाभ है जो 12% प्राप्त होता है, यानी टोटल जो लाभ है ये 12% के बराबर प्राप्त होता है। तो सिंपल तौर पे इस विधि से हम लोग बनाएंगे, 20 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 8, 12 में से 10 जाएगा 2, यानी किस अनुपात में वो बेचा है तो 4:1। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 4:1 में बेचा। तो अब पूछ किस कर रहा है कि 20% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। तो आपका 10 जो परसेंट है, शुरुआत वाला 10% के बारे में बताएगा ये रेशियो और बाद वाला है जो 20% का बता। तो 20% का पूछ रहा है तो 20% में कितना चावल बेचा है, तो आपका बेचा है कितना, इसका रेशियो कितना 1/टोटल। नीचे जो लिखते हैं यहाँ पे दोनों का रेशियो ऐड करके लिखते हैं, यानी 5। और टोटल कितना केजी चावल था तो 100 केजी। 100 से हम गुना करेंगे सीधे, 5 से कैंसिल करेंगे 20×25 यानी जो है 20% जो चावल बेचा है, 20% पे लाभ पे जो चावल बेचा हुआ कितना चावल बेचा है 20 केजी चावल हुआ बेचा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। मिश्रण नियम से जो एलिगेशन का नियम है उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे सिंपल, और उसके सहारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 20 केजी आ जाएगा आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% लाभ मिले। अब किसके साथ मिलाना है, पानी का। तो पानी को हम तो जानते हैं कि पानी का कोई कीमत नहीं होता है। पानी को यहाँ हम इस पानी का कीमत है जो 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग पानी का कीमत यानी सीधे हमको स्प्रिट बेचना है, यानी इसको मिला करके बेचना है, पानी और स्प्रिट बेचना है, ठीक है। पानी और स्प्रिट को मिला करके बेचना, और हम लोग जानते हैं कि पानी का कीमत यहाँ पे है क्या मानेंगे 0, क्योंकि इसका पानी का कीमत आपका 0 लेकर के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में सीधे इसको बेचा जाता है तो बेचने पे कह रहा है कि 16.2/3% का लाभ होता है। तो लाभ होगा तो जो भी लाभ कमाना हमको किस पे कमाना है, स्प्रिट पे। तो यानी इसको यदि हम रेशियो तोड़ेंगे तो 16×3 = 2, 50/3 परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब बटा 100, तो 50/300, यानी सीधे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6, यानी पानी और स्पीड का जो मात्रा होगा किस अनुपात में होगा, तो पानी और स्पीड का मात्रा सीधे 1:6 में आसानी से आंसर आपका आसानी से इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है जो करेक्ट आंसर
ये हो जाएगा, क्योंकि पानी की कीमत यहाँ पे जीरो लेकर के इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। पानी का कीमत जीरो रहेगा तो यानी जो भी बेचेंगे हम तो सीधे स्प्लिट को ही बेच करके हमको फायदा कमाना है। तो इसको बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। इसको रेशियो हम तोड़ते हैं यानी पूर्णांक तोड़ते हैं तो 16×48 जो 50/300 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज के कारण इसको सोल्यूशन करने पे 1/6 यानी पानी और स्पीड की जो मात्रा होगा 1:6 में होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि किसी टेलीविज़न का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने रुपये में खरीदा। आपका देखिए टेलीविज़न का मार्केट प्राइस दिया हुआ है यानी एमपी आपका दिया हुआ है कि टेलीविज़न का एमपी कितना है 24,000 रुपया। अब इसको दो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। पहला डिस्काउंट आपका 20% और उसके बाद 10%। तो ऐसे स्थिति में हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक सक्सेसिव जो डिस्काउंट है उसका कंसेप्ट लगाकर, और दूसरा जो तरीका है क्या करेंगे हम लोग सीधे, अब 24,000 मार्केट प्राइस है तो फर्स्ट में कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब जानते हैं कि 100 का सामान कितना में बेचेगा 80 में। हमको निकालना है सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है तो 80/100। उसी प्रकार फिर अगला डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो 10% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान बेचेगा 90 में तो 90/100। हमको एसपी निकालना है तो एसपी वाला पोर्शन हम ऊपर में रखेंगे यानी ये दुकानदार के लिए एसपी होगा और कस्टमर ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, कितना में खरीदेगा उसका मूल्य निकलेगा यहाँ से। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा यानी 24,240 और 8×9 72। इसको आसानी से सिंपल गुना करने पे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको गुना यदि करते हैं तो इसको गुना करने पे आपका 17/28 पे आपका 1 जीरो यानी 17,280 रुपया आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दूसरा इसका तरीका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट का हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे तो 20% और 10%। तो 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट यदि हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 10 का, ठीक है ना। क्या करते हैं यहाँ पे 20 + 10 - 20 × 10/100 ये कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो इधर कैंसिल होगा यानी 20 10 30 30 में से 2 जाएगा 28% यानी 24,000 जो रुपया है उस पर 28% का सिंगल एक डिस्काउंट मिलेगा इस दोनों के बदले। और 28% को सीधे लिख सकते हैं 72/100 यानी 28% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान आपका बेचेगा कितना में 28 रुपया कम में यानी 72 में बेचेगा तो 72/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, इसको सीधे गुना करने पर भी आपका 17,280 रुपया आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों तरीका से इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिल की राशि पर यदि 35% छूट तथा 2 क्रमिक छूट 20% तथा 20% में अंतर 22 रुपया हो तो बिल की राशि कितनी है, ठीक है ना। यानी आपका दिया हुआ एक बिल है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ये बिल है जो आपका, इस पे दो तरह का डिस्काउंट मिलता है। एक पे तो मिलता है सिंगल डिस्काउंट 35% और दूसरा पे क्या मिलता है सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला 20% और दूसरा पे आप फिर से उसके पे 20%। तब ऐसे स्थिति में कह रहा है कि इस दोनों पे डिस्काउंट यदि मिलता है तो ऐसे स्थिति में बिल में जो अंतर हो जाता है 22 रुपया के बराबर होता है। बिल में अंतर कितने के बराबर हो जाता है 22 रुपया के बराबर हो जाता है। तो बिल का अमाउंट हमको निकालना है कितना रुपया, तो ये तो जानते हैं सीधे 35%। और इसका सक्सेसिव डिस्काउंट यदि निकालते हैं तो a + b - AB/100 इस कंसेप्ट पे निकालेंगे। तो इस तरह से इसको निकालने पे 20 20 दोनों को पहले जोड़ते हैं तो 20 20 40 40 में से 4 जाएगा तो 36% इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकल के डायरेक्ट चलाएगा एक बार में, ठीक है। इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने पे कितना आ जाएगा 36%। अब देखिए ये जो बिल है इस पर 35% डिस्काउंट मिलता है, इस पर 36% यानी डिस्काउंट में परसेंटेज में डिफरेंस कितना का 1% का। तो सीधे हम लोग बिल को यदि x मानते हैं तो x का 1% बराबर आपका 22 रुपया। तो ऐसे स्थिति में x बराबर 2200 रुपया आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया होता है एक बिल है जिस पे दो तरह का डिस्काउंट मिलता है, एक तो सिंगल डिस्काउंट 35%, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट 20% का दो क्रमागत डिस्काउंट मिलता है। तो कह रहा है कि इसी स्थिति में बिल में जो अंतर है 22 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 20% सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे एक समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो 36% निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से देखिए यहाँ 35% 36% इस दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में 1%, तो 1% बराबर 22, सीधे 100% बराबर 2200 रुपया आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए।
हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिली। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि 500 रुपये प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु का दाम आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो यदि 500 रुपया क्या होता है, एक वस्तु का दाम होता है। और कितना वस्तु को खरीदने गया? 3 वस्तु खरीदने वो गया। तो 3 वस्तु का यदि हम सीपी निकालते हैं कि 3 वस्तु यदि वो खरीदता, तो ऐसी स्थिति में उसको खरीदने में टोटल कितना खर्च आ जाता? 5 या 1500 रुपया का उसके पास खर्च लगता, उसको लागत लगता 3 वस्तु को खरीदने में। लेकिन ऑफर चल रहा था, ऑफर का सीजन था, ऑफर चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि 2 वस्तुएं खरीदने पे उसको एक वस्तु मुफ्त में मिल गई। यानी जब 2 वो वस्तु खरीदता है, ठीक है, तो एक वस्तु फ्री में मिलता है, तो 2 वस्तु खरीदने में उसको कुल लागत कितना लगेगा? 2 वस्तु का सीपी निकालेंगे तो 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया ऑफर के कारण 1000 रुपया में उसने कितना का सामान खरीद लिया? 3 वस्तु के बराबर का सामान खरीद लिया। यानी 3 वस्तु को खरीदने में जो 1500 रुपये लगता था उसके बराबर वो सामान खरीद लिया। क्योंकि ऑफर चल रहा था तो 2 वस्तु पे एक क्या दे रहा था? एक आपका फ्री था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपया में वह 1500 का सामान लेकर के चला आता है। तो कितना कह रहा है यहाँ पे, तो कितना परसेंट उसको छूट मिली है? तो यहाँ देखिए कितना छूट मिली है, तो 500 रुपये का छूट मिला है। कितना पर? 1500 पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम 1000 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल जो वहाँ पे है लागत जो होगा 1500 रुपया होगा। ठीक है ना, यदि ऑफर का सीजन नहीं रहता, ऑफर नहीं मिलता, तो इसी स्थिति में उसको खरीदने में 1500 रुपया का लागत लग जाता। तो इस पे उसको डिस्काउंट मिला है 500 रुपया। ठीक है, तो 500 अपॉन 15 गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट कैंसिल करेंगे 3, और 3 से 100 को कैंसिल करेंगे तो यानी 33.33% आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य, ठीक है, माना MP बराबर, ठीक है ना, माना MP बराबर 100 रुपया। हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका MP है वस्तु का। तब ऐसी स्थिति में आप देखिए शुरू से फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी 10% का छूट मिलता है। अंकित मूल्य पर 10% का छूट मिलेगा तो वस्तु बेचेगा कितना में, तो 90/100 में। 10% का मतलब जानते हैं कि 100 का सामान 10 रुपया कम में यानी 90 में बेचेगा, तो 90/100। तब कह रहा है ऐसे में बेचने पे उसको 26% का लाभ होता है। ठीक है ना, उसको प्रॉफिट कितना होता है? 26% का प्रॉफिट होता है। तो 26% प्रॉफिट का मतलब समझिए, 26% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान कितना में बेचा होगा? वो 126 में। यानी 100 रुपया यदि सीपी है तो बेचे होगा कितना में? हुआ 126 में। हमको निकालना क्या? क्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य से तुलना कर करके हम इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य से तुलना करेंगे, तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य का पोर्शन हम लोग ऊपर में रखेंगे, यानी 100/126। 26% का लाभ होता है तो 100 का सामान बेचेगा 126 में, तो 100/126। क्यों? क्योंकि हमको तुलना करना किससे? क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य दिया हुआ 800। ठीक, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100 से 100 कैंसिल सीधे करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे। 9 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो 9 एकम 9, ठीक है, 3 हो जाएगा, 9 चौक 36, 14 हो जाएगा। तो 1 बराबर सीधे 14 में 8 का गुना करेंगे, 14 8 72 से, यानी 1120 रुपया इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ था, कह रहा था कि MP निकालिए, वस्तु का अंकित मूल्य निकालिए। तो हम लोग मान लिए MP बराबर कितना? 100 रुपया। अब MP जब 100 माने तो शुरुआत में कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट मिला, तो 10% डिस्काउंट का मतलब आखिर वो बेचा उसको कितना में? तो 1 का 90/100। अब इतना में बेचता है तो इसी स्थिति में कह रहा है 26% उसको क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट 26%। तो 26% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपया यदि CP है तो 126 में बेचेगा। और यहाँ पे दिया हुआ 800 रुपया, 800 रुपया CP है तो CP से हम तुलना करेंगे, तो ठीक है, तो CP वाला पोर्शन ऊपर में रखेंगे, 100/126। अब इस तरह से इसको सॉल्यूशन करने पे आपका डायरेक्ट आसानी से 1120 रुपया आंसर आपका प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर वह 3000 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? ठीक है, तो कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? तो इस स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि कार खरीदने में उससे टोटल लागत लगा कई रुपया? 100 रुपया का लगा। अब उसके ऊपर मरम्मत पे जो खर्च करता है 3000। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी देखे हैं कि मरम्मत पे जो खर्च होता है वो एक्चुअल CP में जुटता है।
ठीक है। मरम्मत पे खर्च करा यानी 3,000 रुपया एक्स्ट्रा उसका खर्च हुआ, यानी टोटल उसका सीपी जो वास्तविक सीपी होगा x प्लस 3,000 होगा, ठीक है, इतना होगा। अब कह रहा है कि इसको फिर बेचता है 58,000 में, तो इसी से 16% का लाभ होता है। तो 16% लाभ का मतलब 100 का सामान बेचेगा, 116 बटा 100 में यह किसके बराबर हो जाएगा, सीधे 58,000 के यह बराबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 16 से यदि हम इधर कैंसिल करते हैं तो 5 बार में पूरा पूरी ये कटेगा, 116 में 5 का गुना करेंगे 580, 2 जीरो आपका बचेगा, तो x प्लस 3,000 जो होगा वो बराबर होगा 5 पे 2 जीरो और इधर से 2 जीरो गुना हो जाएगा, यानी 50,000 के बराबर। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 50,000, ये प्लस 3 है उधर जाएगा तो -3, यानी कैंसिल होगा, घटेगा, सॉरी, तो 50,000 में से 3,000 जाएगा, 47,000 रुपया आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था, आपका दिया हुआ था कि किसी वस्तु को मरम्मत करने पे 3,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होता है, इसी से उसको जब बेचता है तो 58,000 में बेचता है तो 16% का लाभ होता है। तो मान लीजिए वस्तु का CPX 3,000 एक्स्ट्रा मरम्मत पे खर्च करा है, तो यानी x प्लस 3,000 उसको लागत होगा, 16% का लाभ होता है, यानी 116 बटा 100 इसी से 58,000 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने पे 47,000 आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेच दिया। यानी ए जो था बी को खिलौना बेचता है कितना पे, 15%। तो हम मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य x है, तो इसको 15% के लाभ पे बेचा, यानी कितना में बेचा होगा, तो 115 बटा 100 में बेचा होगा। यानी जब एक है जो एक बी को ए है जो बी को ठीक खिलौना बेचता है कितना में, x का 115 बटा 100, तो इसी स्थिति में बी के लिए CP हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा इतना, यानी इतना में वो बी खरीदा। अब फिर से कह रहा है कि बी वापस है जो 20% के लाभ पर खिलौना किसको बेच देता है, ये है जो 20% के लाभ पर पुनः है जो ए को बेच देता है, और ऐसी स्थिति में उसे 552 रुपया का फायदा होता है। यानी x का 115 बटा 100, ये तो इसको पहले प्रॉफिट हुआ, सॉरी CP हुआ इसका। अब यह है जो 120% यानी 20% लाभ पे, तो यानी 120 बटा 100 पे खिलौना बेचता है, अब ऐसी स्थिति में उसको 552 रुपया का फायदा होता है। तो हम निकालेंगे कि आखिर वो बी को ए को कितना में बेचा हुआ खिलौना, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 2500, ठीक है, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो सीधे तौर पे यहाँ से निकालेंगे 23 तिया 69 और 10 पचे 50, यानी 69x/50 रुपया में बी ने ए को बेचा। तो कह रहा है कि उसको 552 रुपया का फायदा होता है, यानी 552 रुपया फायदा का मतलब क्या हुआ, यह उसका बी के लिए यह SP है और ये जो है CP है। तो फायदा कब होगा, जब SP माइनस CP, यानी 69x/50 माइनस 115x बटा 100, यही जब करेंगे तो मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा। ये CP है, ठीक है, और ये आपका ये आपका SP है, ये CP है, इस दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट के बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल तौर पे यदि LCM निकालते हैं तो 100 हो जाएगा, 50 में 2 का गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 6 तिया 6 दूनी 12 और 6 तिया 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138x माइनस आपका 115x बराबर 552। तो 38 में से 15 जाएगा तो 8 में से 5 गया 3, 23x/100, ठीक है, बराबर 552। और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो 23 दूना 46, 23 दूना 46 और बचेगा 23 चौक 92, ठीक है, यानी x बराबर सीधे तौर पे आसानी से आपका 2400 रुपया आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली इसमें कैलकुलेशन में हल्का टाइम लगा है आपका। इस क्वेश्चन जो काफ़ी ईजी है, ये भी देखिए दिया हुआ था आपका कि ए है जो बी को 15% के लाभ पर सामान बेचा, तो मान लिया ए का क्रय मूल्य आपका x, ठीक है, तो इसी तरह बी को जब बेचेगा तो x का 115 बटा 100, यानी जब बी को बेचेगा तो बी के लिए CP हो जाएगा, और पुनः बी है जो ए के पास बेचता है 20% लाभ पर, यानी x का इसका है जो 120% लाभ, यानी 120 बटा 100 जब निकालेंगे तो 69x/50 रुपया SP चलाएगा इसका, 69x/50 इसका क्या चलाएगा, ये SP चलाएगा। अब कह रहा है देखिए कि 552 रुपये का फायदा होता है, तो फायदा मतलब हो गया SP माइनस CP करेंगे तो भी प्रॉफिट निकलता है, तो SP उसके लिए ये है और CP आपका ये है, तो इस दोनों का डिफरेंस 552 होगा। इस तरह से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2400 रुपये आसानी से आपका प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर अब आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए।
ठीक है। चीनी के मूल्य में 25% के, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है ना, यानी चीनी का हम लोग मानते हैं कि चीनी का पहले का मूल्य, ठीक है ना, पहले कितना था चीनी का मूल्य, यानी 10 रुपया प्रति केजी, चाहे 100 रुपया प्रति केजी मान लेते हैं, 100 रुपया प्रति केजी। अब कह रहा है अब कितना मूल्य हो जाएगा, तो हो जाएगा 125 रुपया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। खपत निकालते हैं, यानी पहले खपत यदि 10 केजी वो मान लेते हैं करता था, ठीक है ना, कितना केजी, 10 केजी करता था, तो ऐसी स्थिति में अब कितना वो खपत करेगा, तो कह रहा है कि खपत में 20% की वृद्धि हो गया, खपत में 20% की वृद्धि हो गया। तो 20% का वृद्धि हो गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 10 में 20% बढ़ाएंगे, यानी 12 केजी वो अब खपत करेगा। तो ऐसी स्थिति में खपत में कुल खर्च कितना होता था, पहले 1000 रुपया की 1000 रुपया उसको टोटल खर्च लगता था, अब कितना लगेगा, तो इसको गुना करेंगे, 12×5 = 60 के 0 हाथ मेरा 6, 12×2 = 24, 36 के 0 हाथ मेरा 3, अब 12×3 = 15, यानी अब है जो उसको 1500 रुपया खर्च होगा। पहले 1000 रुपया का खपत होता था, अब उसको 1500 रुपया का खर्च होगा, तो ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में कितना प्रतिशत उसको खर्च बढ़ गया है, तो खर्च पहले बढ़ा कितना, तो 500 रुपया का बढ़ा, कितना में बढ़ा, तो 1000 रुपया में 500 बढ़ा, इसलिए 100 में हमको निकालना, परसेंटेज निकालना 100 में, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी 50% खर्च उसका क्या हो गया, बढ़ गया है। ये आपका खर्च दिया हुआ, ठीक है। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपका दिया हुआ था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत से बढ़ा दे या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग चीनी जो था पहले 100 रुपये केजी मिलता था, अब जब 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% का वृद्धि हो गया, तो वही चीनी अब 125 रुपये में मिलेगा। खपत मानते हैं पहले 10 केजी खपत होता था, अब क्वेश्चन में करा कि खपत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितना वृद्धि हुई, 20%, तो 20% का मतलब 100 में 20, तो 10 में 2, यानी 10 केजी के जगह पे अब कई केजी वो खरीदेगा, 12 केजी, यानी 2 केजी बढ़ाकर खरीदेगा। तो ऐसे स्थिति में पहले खर्च कितना होता था, 100 में 10 का गुना करे 1000 रुपया, अब कितना खर्च हो रहा है, तो 1500 रुपया का खर्च हो रहा है। तो खर्च में कितना बढ़ा, तो 500 रुपया खर्च बढ़ा, कितना में, 1000 में, तो बटा 1000, परसेंट निकालना है तो गुना 100, इसको कैंसिल करने पे आसानी से आपका 50% चला आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा के कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी टोटल गर्ल्स आपका दिया हुआ था, टोटल जो लड़की थी गर्ल्स जो थी कितना थी, 38 थी, उसमें 3 अनुपस्थित थी, अबसेंट थी, 3 अबसेंट थी, तो अबसेंट थी तो बचा कितना, यानी 35 गर्ल टोटल बचा, 3 अबसेंट थी तो बचा कितना, 35 गर्ल वहाँ पे वो बचता। अब कह रहा है कि बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो नहीं गृह कार्य किया, नहीं किया, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ से निकालते, नहीं गृह कार्य किया तो कितना नहीं किया, तो 20%, यानी 35 का 20%, तो 20/100, 20×5 100, 5 7 35, यानी 7 लड़की ने अपना होमवर्क नहीं किया। तो कितने लड़कियों ने किया, आई स्कूल कितना 35, तो कितने ने होमवर्क किया, तो 35 - 7, यानी 28 लड़कियों ने अपना होमवर्क किया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40 महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, ठीक है ना। यानी सिंपल कह रहा है कि 40% महिला कर्मचारी है, तो मान लेते हैं टोटल यदि 100 कर्मचारी है, तो उसमें जो 40 है जो आपका वुमेन है, ठीक है, महिला है, और बाकी बचेगा 60 है जो क्या है, वो मेन है, पुरुष है। तब कह रहा है यहाँ पे कि उनमें से 40% महिलाओं ने, यानी 40 का 40% महिला, और पुरुष में जो था 60% महिला 60% पुरुषों ने उनको मतदान किया। तो मतदान एक्चुअल में कितना किया, 40 का 40% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, 60 का 60% निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी 16 और 36 52 आ जाएगा आपका। यानी टोटल कितने मतदान हुए, 52, कितना में, 100 में। जब 100 से ही तुलना करें तो डायरेक्ट यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, यानी कितना परसेंट उसके पक्ष में मत गया, तो 52% उसके पक्ष में मत गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम के औसत भार के 3 पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के औसत भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त किए गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार कितना
होगा। यहाँ पे ये हमको निकालना, एवरेज निकालना। एवरेज का ये क्वेश्चन है और आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। यानी 150 ग्राम के औसत भार का 3 पैकेज जब खरीदा है तो हम निकालेंगे कुल भार आखिर कितना हुआ। यानी 150 जो ग्राम था इसका 3 पैकेज उसे प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? तो जनवरी में। तो सीधे तौर पे यहाँ से 450 ग्राम उसको मिलता है। फिर अगला दिया हुआ 250 ग्राम का 5 पैकेट उसको अगला महीने यानी फरवरी में, यानी 25 से 1250 ग्राम प्राप्त होता है। यानी टोटल वेट कितना प्राप्त हुआ उसको? तो 10 के 0 हाथ में रहेगा, 4 2 6 7, यानी 1700 ग्राम का उसको टोटल वेट प्राप्त होता है। ठीक है, पैकेज का टोटल वेट 1700 ग्राम प्राप्त होता है। और इसको प्राप्त करने में टोटल पैकेट कितना उसके पास गया? तो 8 पैकेट उसके पास गया। तब कह रहा है एवरेज औसत, यानी औसत भार कितना होगा प्रत्येक पैकेट का औसत भार, यानी एवरेज हमको निकालना है। तो एवरेज बराबर सीधे टोटल 1700 ग्राम है, टोटल पैकेटों की संख्या 8 है। डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 10, 8 एकम 8, ठीक है, 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 40, 8 25 40, यानी 212.5 ग्राम है जो इस क्वेश्चन का आसानी से सिंपल तौर पे आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किग्रा है। यदि उनमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। ठीक है, वस्तु x का भार कितना है? तो यहाँ देखिए क्या कह रहा था, 25 वस्तु का औसत भार, 25 वस्तु था, इसका एवरेज जो था कितना ग्राम था? 50 केजी था। ये एवरेज आपका दिया हुआ 50 केजी। अब कह रहा कोई वस्तु x शामिल कर लिया जाता है, यानी 25 एक 26 जब वस्तु होता है तब ऐसे स्थिति में उसका औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 50 केजी 500 ग्राम ये हो जाता है एवरेज में। तो अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, यानी 25 वस्तु का तो भार 50 केजी हुआ। यदि 26वां वस्तु भी यदि हम, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कितना कितना केजी का एक वस्तु हुआ? 2 केजी का। 26वां वस्तु भी हम 2 केजी का ही लाते, ठीक है ना, 26वां वस्तु भी 2 केजी का रखते तो भार कितना हो जाता? 50 का 50 ही रहता, 50 का 50 ही भार रहता। लेकिन कह रहा है कि आधा केजी भार बढ़ता है। तो आधा केजी भार बढ़ने का मतलब कैसे निकालेंगे? यानी आधा केजी 26 वस्तु का भार बढ़ा, आधा केजी भार बढ़ गया मतलब आधा केजी 26 वस्तु का भार बढ़ा। तो आधा केजी 26 वस्तु हुआ, 26 को आधा केजी से यदि गुना करेंगे यानी 13 केजी, 13 केजी इधर हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा? 26 50 केजी। पहले कितना था? 50 केजी, 50 और 13 63 केजी, यानी वो जो वस्तु होगा उसका एक्चुअल भार कितना होगा? 63 केजी। आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। सिंपल ये है। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कि 25 वस्तु का औसत भार कितना था? 50 केजी। 25 वस्तु का औसत भार 50 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दूसरा तरीका समझते हैं। मान लेते हैं कि 4 वस्तु, 1 2 3 4, ये आपका 4 वस्तु है और इन चारों वस्तुओं का जो भार है, ठीक है ना, मान लेते हैं कितना है? 4 केजी 4 केजी 4 केजी 4 केजी, यानी टोटल जो वजन होगा 4 4 8 4 12 4 16, यानी 16 केजी हो जाएगा। तो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज मतलब डिवाइड करेंगे टोटल संख्या से, यानी 4 केजी एवरेज चलाएगा इसका, ठीक है। अब यदि यहाँ पे कह दे कि 5वां वस्तु हम इसमें इन कर दे, 5वां कोई वस्तु इस प्रकार ला दे कि इसका भार में मान लेते हैं कि 1 केजी की वृद्धि हो जाए। भार में कितना केजी की वृद्धि हो जाए? 1 केजी की वृद्धि हो जाएगा। 1 केजी का वृद्धि हो जाएगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको शॉर्ट तरीका से, ठीक है ना। तो 4 केजी जो पहले था, ठीक है, यानी टोटल एवरेज 4 केजी था, अब 1 केजी बढ़ गया। तो 1 केजी बढ़ गया तो इसका मतलब 1 केजी किस पे बढ़ेगा? सभी पे बढ़ेगा। इसका भी 1 केजी बढ़ जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तभी ना एवरेज होगा। और इसका 4 का 4 केजी, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना बढ़ गया, यानी एक्चुअल में इसका वजन कितना हो गया? तो इसका वजन पहले कितना हुआ? 4 केजी ये, और ये जो सभी जगह आपका ये बट कर गया इधर, ठीक है। ये जो सभी जगह आपका जो एक्स्ट्रा में आपका गया है 1 केजी जो सभी के पास गया है, यानी इसका वजन एक्चुअल में 1 2 3 4 5, यानी 5 4 9 केजी इसका एक्चुअल वजन था, जिसके कारण इसके वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है और 4 के जगह पे ये 5 केजी हो जाता है, ठीक है। तभी होगा। देखिए 4 ये 16 केजी, और 16 में 9 जोड़ेंगे 25, और 25 में 5 का भाग करेंगे 5 केजी चलाएगा। तो इस तरीक़ा से भी इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किए, ठीक है। आपका 25 वस्तु था, 50 केजी इसका टोटल एवरेज था, ठीक है। अब अगला एक जब वस्तु जैसे ही आता है तो भार में 500 ग्राम का वृद्धि। तो 500 ग्राम का वृद्धि मतलब 500 ग्राम सभी के पास गया। तो पहले तो ये 50 केजी है, ठीक
ठीक है। तो 50 kg मतलब हुआ 2-2 kg सभी का वजन होगा, 25 दूनी 50, 2-2 kg सभी का वजन होगा। और ये 500 ग्राम जो एक्स्ट्रा सभी 2600 वस्तुओं में गया, तो इसको हम लोग निकाले, यानी 13 kg इधर और 50 kg यानी 63 kg। डायरेक्ट आंसर आपका आसानी से प्राप्त हो गया ये। इसका एक तरीका और है, सिंपल गुना करके भी उससे भी बना सकते थे। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।